अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने आप को खुश और पुरसुकून देखना चाहता है। सुकून आपको सिर्फ स्ट्रेस फ्री होने से और पुरसुकून अपने घर को साफ़ सुथरा रखने से ही मिल सकता है। एक औरत जिस पर पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है तो वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकती है, क्योंकि हाउस होल्ड की जॉब ना तो आसान है और ना ही हर कोई इसको पूरा करने की हिम्मत रखता है। इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है कैसे, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि डेली की कुछ क्लीनिंग टिप्स होंगी जिससे ना सिर्फ अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगी बल्कि अपने घर के अफराद को एक पुरसुकून माहौल भी मुयस्सर करेंगी और आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगी इंशाल्लाह। तो आपके साथ जी क्लीनिंग की टिप्स शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। सबसे पहले आपने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए एग्री करना है, अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि डेली के 30 मिनट या 1 घंटा, अगर तो आपका घर बड़ा है तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। तो आपने ये 1 से 2 घंटे जो है ना अपने घर को देने ही देने हैं और बार-बार आपने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए पुश करना है। जब आप पूरा 1 महीना इस बात को लेकर चलेंगी, अपने घर को टाइम देंगी, तो इंशाल्लाह आपको इस बात की आदत पड़ जाएगी कि ये जो टाइम है ना ये मेरे घर के लिए है। आपको पता है घर दुनिया के काम तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन जब तक हम अपने घर को टाइम नहीं देंगे तो हमें घर भी कभी भी जो है ना वो सुकून नहीं दे सकता। मॉर्निंग में जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले उन कपड़ों को समेटें जो आपके घर में बिखरे हों, क्योंकि सुबह के टाइम हस्बैंड और बच्चे वगैरह स्कूल और ऑफिस जाते हैं कपड़े चेंज करके, तो कपड़े बेड पर, स्टैंड पर, चेयर्स वगैरह पर बिखरे पड़े होते हैं। सबसे पहले उनको समेट कर उनके ठिकाने पर पहुंचाएं। अगर आपने घर में वॉल हैंगिंग रखे हुए हैं या फिर अलमारी वगैरह में रखते हैं तो उनको उनके जगह पर पहुंचा कर घर की क्लीनिंग स्टार्ट करें, चीज़ों को समेटें। जब आप चीज़ों को समेट लेते हैं तो आधा मेस जो है उधर ही ख़त्म हो जाता है और आपको घर अपना नीट लगता है। कोशिश करें कि जब भी आप रूम से बाहर जा रही हों तो रूम में जितने भी खाने पीने वाले बर्तन हैं उनको साथ ही बाहर लेती जाएँ ताकि आपका रूम जो है वो नीट लगे। अच्छा, हैंगिंग वॉल पर आपके जो कपड़े पहनने वाले नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मेस होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश क्या करें जिन कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं है या जो वॉश करने वाले हैं उनको साथ के साथ रोज़ाना आप देखती रहें कि ये सूट जो है वो धोने वाला है, तो उसको उतार कर वहाँ से और जिस टोकरी में आप कपड़े रखती हैं वॉश करने वाले उस टोकरी में इसको डेली के डेली पहुँचा दिया करें, तो आप हैंगिंग वॉल पर रश भी नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो ये है कि रूम जो है उनके लिए सेपरेट रखा करें, क्योंकि आपको पता है कि जिस कमरे में बच्चों ने स्टडी करनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। तो अगर तो आपका घर छोटा है, यानी कि एक रूम वाला है, तो फिर आप ये कोशिश क्या करें कि जैसे ही बच्चों को पढ़ा कर फ्री हों तो फ़ौरन से उनका मेस जो है वो समेट दिया करें। उनके स्टडीज़ वाली चीज़ें जो हैं फ़ौरन से वहाँ से उठा कर अपनी जगह को नीट एंड क्लीन कर लिया करें। अच्छा, मैंने बच्चों को ना ये आदत डाली हुई है कि मैं बच्चों को इस तरह की जो है ना बास्केट्स वगैरह ले देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों वाले घर में खिलौने तो लाजमी होते हैं और बच्चों ने खेलने भी होते हैं। इस तरह से बच्चों को बताया करें कि जैसे ही आप खेल के फारिग हो जाओ तो अपने सारे जो खिलौने हैं ना इस तरह से अपने आपने बास्केट में डाल देने हैं, ताकि इससे ये है कि आपको घर में बिल्कुल भी मैस महसूस ना हो और बच्चों को भी आदत रहे कि उन्होंने बिल्कुल भी जो है अपने घर में मैस नहीं करना। इस तरह से बच्चों की जब ये हैबिट बन जाएगी तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बच्चे जो हैं वो खेल कूदने के बाद अपना सारा सामान जो है वो खुद ही से ही समेट लिया करेंगे। डेली अपने घर में झाड़ू लाजमी लगाएं ताकि डस्ट जो है वो रोज़ की रोज़ साफ़ होती रहे और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, डस्ट रहती है, जिससे मेरा घर जो है वो फिर गंदा होता है, तो उन एरिया पर लाजमी आप झाड़ू लगा लिया करें ताकि जिस दिन अगर आपने अपने घर की क्लीनिंग नहीं करनी, अपने रूम्स पे झाड़ू नहीं लगाना, तो आपको टेंशन ना हो कि यहाँ से पाँव लेकर जब बच्चे या मैं अंदर जाऊँगी तो मेरा घर गंदा होगा। अच्छा, किचन में इस्तेमाल होने वाली वो प्रोडक्ट्स जो हम रोज़ के रोज़ यूज़ करते हैं,
जैसे कि ये जूसर ग्राइंडर वगैरह जब भी हम इनको इस्तेमाल करें तो इनको फ़ौरन से ही कैबिनेट में रख दें, ना कि इनको बाहर पड़ा रहने दें। इससे किचन में काफ़ी मेस क्रिएट होता है, और इनको जब आप इनकी जगहों पर यूज़ करने के बाद रख देते हैं तो किचन आपको अपना नीट ही लगता है और नीट रहता भी है, क्योंकि टॉप काउंटर जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते। टॉप काउंटर पर हमेशा वो चीज़ रखें जो कि आपके ज़रूरत की है, जो आपने अपनी रोज़ रोज़ की ज़रूरत के लिए रखनी है, जैसे कि घी हो गया, चीनी वगैरह का इस्तेमाल। इन चीज़ों को टॉप काउंटर पर रखें। डेकोरेशन ज़्यादा किचन में बिल्कुल ना रखें। अपने काउंटर ज़्यादा बड़ी-बड़ी डेकोरेशन का इस्तेमाल किचन में बिल्कुल ना करें। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो इस तरह से छोटे-छोटे से फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो किचन में आप रख सकते हैं। इससे जो है किचन की थोड़ी-सी जो है वो ब्यूटी में इज़ाफ़ा हो जाता है और अच्छी लगती हैं। और साथ के साथ कोशिश करें, जिस तरह से आप नाश्ता करें फ़ौरन से उनके बर्तन क्लियर कर दें। जैसे ही दोपहर का खाना खाएँ फ़ौरन से बर्तन क्लियर कर दें, और रात में भी यही चीज़ रखें तो आपका किचन काफ़ी हद तक आपको नीट ही फ़ील होगा। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि अगर आप सुबह के टाइम जब उठें तो सबसे पहले जिस तरह ही अगर आप अपना बेड सेट कर लें तो ये सबसे अच्छी आदत है। कई लोग कहते हैं कि जी अगर हम ये काम करने लग जाएँ तो जी हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो फलाना काम रह जाता है, तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचा करें, क्योंकि बेड सेट करना बहुत ज़रूरी है और वो रेगुलर होता है, हर घर में सेट होता है। तो अच्छी आदत ये है कि सुबह उठते साथ ही अगर आप ये काम कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और आप जब भी अपने रूम में आते हैं तो आपको अपना बेड क्लियर लगने की वजह से ना एक अच्छा सा अच्छी सी वाइब्स आती हैं, अच्छा सा फ़ील होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये वाली टिप जो है वो दूँगी कि आप अपने बेड को लाज़मी सुबह के टाइम सेट कर लिया करें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश किया करें कि ये वाले काम अपने रात में ही कर लें। जिस रूम में आप सारी फैमिली उठते बैठते हैं और सोते हैं, उस रूम में तो चलो ख़ैर मेस होता ही है, लेकिन बाकी जो रूम्स हैं उनको नीट एंड क्लियर लाज़मी रखा करें, ताकि नेक्स्ट डे आपके लिए काम कम से कम हो। वॉशरूम्स के टॉवल को 3 से 4 दिन के बाद लाज़मी चेंज कर लिया करें। न्यू टॉवल रख कर पुराना जो है वहाँ से उठा लिया करें। ख़ास तौर पर जहाँ पर आप शावर लेते हैं उन वॉशरूम्स के टॉवल्स जो हैं वो आप 4 से 5 दिन बाद लाज़मी जो है वो चेंज कर दें। घर की सफाई के साथ-साथ आपने फ्रिज की क्लीनिंग बिल्कुल नहीं भूलनी। फ्रिज में 5 मिनट आपने अपने रोज़ के लाज़मी देने हैं। देखना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने स्पेस ज़्यादा ली हुई है, उन चीज़ों को आप निकाल कर छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें, ऐसे सालन जो कि आप 2 से 3 दिन हो गए नहीं यूज़ कर रहे, उसको आप फ्रिज से निकाल दें। कोशिश करें फ्रिज को आप नीट रखें और ख़ाली रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा मैस आपकी फ्रिज में नहीं होना चाहिए। और मुझे बिल्कुल जो है ना समझ लें कि भरी हुई फ्रिज नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि जितना भी हो सके ना फ्रिज में से सामान कम से कम होना चाहिए, और रेगुलर फ्रिज को बाहर से और अंदर से एक दफ़ा लाजमी टॉवल के साथ साफ़ कर लिया करें। इससे आपकी फ्रिज नीट रहेगी। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।